बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके इजाज़ा नवाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। पाकिस्तान में इंटरनेट बंदिश और फायरवॉल की जो हकीकत सामने आ रही है, उससे पाकिस्तान के नौजवानों की बेरोज़गारी और ऑनलाइन अर्निंग और पाकिस्तान की मईशत को जो नुकसान हो रहा है वो नाकाबिल तलाफ़ी है। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है ये आप सारे जानते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके ख़िलाफ़ इंटरनेट बंदिश और फायरवॉल के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है, एक तहरीक स्टार्ट हो चुकी है, उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो हामिद मीर सीनियर साहबी ने उठाया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके लिए इसके ख़िलाफ़ एक पेटिशन फाइल कर दी है। आपको पता है कि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट आज के दौर में अगर हम इंटरनेट स्लो होता है या हमें इंटरनेट मुहैया नहीं होता तो इसका मतलब है कि हम 2024 में नहीं रह रहे, बल्कि हम रह रहे हैं 1974 में या 1924 में, पत्थर के ज़माने में हम रह रहे हैं। और पत्थर के ज़माने में अगर आप 2024 में रहकर आप 1990 वाले काम करेंगे तो आप दुनिया से 30 साल पीछे चले जाएंगे, तो आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आजकल तो सारी दुनिया चल रही है डिजिटल दौर है। खैर, इंटरनेट से जो नुकसान हो रहा है और जो फायरवॉल है उसकी तनसीब के ख़िलाफ़ हामिद मीर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन फाइल कर दी। लेकिन उस पटिशन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लगा दिए हैं चार बड़े एतराज़ लगा दिए हैं, मज़हिका खेज़ एतराज़ात। तो वो आपके साथ डिस्कस करने हैं और साथ में रिमार्क्स के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पहले प्रेसिडेंट्स हैं वो भी। लेकिन उससे पहले मैं खान साहब के आपको रिमार्क्स बता दूँ। खान साहब ने कहा है कि इंटरनेट बंदिश और फायरवॉल से अब तक $500 मिलियन का नुकसान हो चुका है। इंडिया में कहते हैं कि ये जो इंटरनेट है आईटी एक्सपोर्ट पर $160 मिलियन खर्च हुए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा है और कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ये आवाम की आवाज़ है और आवाम की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिससे सिर्फ मुल्क का नुकसान हो रहा है। इस्टेब्लिशमेंट को खान साहब ने ये भी पैगाम दिया कि इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देता हूँ कि वो मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। खान साहब ने अगर फैज़ हमीद साहब की बात करें, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद अब पकड़ा गया, अब पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या हो जाना, इमरान खान मारे गए, 9 मई पकड़े गए, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। फैज़ हमीद के बारे में खान साहब ने यह कहा है कि फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी से ना डरा हूँ ना घबराया हूँ, अगर मैं डरता तो फिर जुडिशल कमीशन बनाने की बात ना करता। और ये भी सुना जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब की तरफ से अभी तक कोई ख़ास रिपोर्ट्स सामने नहीं आई हैं। बहरहाल हामिद मीर साहब ने जब फायरवॉल और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ पिटीशन की तो उस पर 4 एतराज़ लगाए गए, जो मैं आपके साथ आपको बताता हूँ। पहला एतराज़ ये था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी से पटिशनर का ज़रिया माश कैसे मुतासर होगा, कोई दस्तावेज़ पटिशन के साथ मुंसलिक ना है। कहते हैं कि इंटरनेट के साथ जो पटिशनर ने ये एप्लीकेशन फ़ाइल की है उसका ज़रिया माश कैसे मुतासर हो गया। तो जनाब मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, अगर कोई बंदा सुन लेता है तो अर्ज़ ये है कि जब इंटरनेट बंद होता है तो सिर्फ एक बंदे का नहीं, पूरी की पूरी ऑल ओवर कौम का नुकसान होता है, मुल्क की मईशत का नुकसान होता है। और हर वो बंदा जो ऑनलाइन अर्निंग से मुंसलिक है, कोई लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। इसलिए कोई दस्तावेज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपने दस्तावेज़ लेने हैं तो करोड़ों दस्तावेज़ आ जाएंगे, करोड़ों रसीट्स आ जाएंगी, जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है। उससे अगला जो एतराज़ है, मालूमात हसूल का पहला फोरम पाकिस्तान इंफॉर्मेशन है, हाई कोर्ट में कैसे पहले दरख्वास्त दी जा सकती है। कहते हैं जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन इदारा है, मालूमात अगर आपने लेनी है तो सबसे पहला वो आपका फोरम बनता है, वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन दें। हाई कोर्ट में क्या लेने आ गए हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ जनाब, वही तो ये सारा काम कर रहे हैं, उनके पास नहीं जा सकते। ये पेटिशन 199 आर्टिकल 199 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट के पास ही आनी है और हाई कोर्ट ने इसका फ़ैसला करना है। दूसरी तरफ और जो तीसरा एतराज़ लगाया, कहते हैं कि फायरवॉल लगाने को चैलेंज किया गया लेकिन कोई ऑर्डर या नोटिफिकेशन नहीं लगाया गया। इसका कोई ऑर्डर या नोटिफिकेशन नहीं किया गया है, बल्कि एक ऐलान किया गया
और ऐलान मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो टाउट्स हैं उनके ज़रिया से किया गया। और उसके बाद जो उज़मा बुखारी हैं उन्होंने कहा कि फ़ाइबर वाल लगा दी गई है। और उसके बाद जो अता तारड़ साहब हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात, उन्होंने कहा कि जो हम फायर वाल लगा रहे हैं ये हम साइबर सिक्योरिटी के हमलों से बचने के लिए लगा रहे हैं। तो ये तो एक एडमिशन मौजूद है उनका। और मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि इस पर 40 अरब डॉलर खर्च आया, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक वैसी खबर अफवाह निकली थी। बहरहाल इसके लिए कोई ऑर्डर या नोटिफिकेशन ना हुआ है, ना इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये सोशल मीडिया को दबाने के लिए लगाया जा रहा है। चौथा जो एतराज़ है वो ये है कि पटिशन के पार्ट 2 की लाइन नंबर 11 साथ मुंसलिक डॉक्यूमेंट में नामनासिब ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। कहते हैं जो पार्ट 2 की पैरा नंबर ये पटिशन के पार्ट 2 की लाइन नंबर 11 इसमें नामनासिब ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। तो ये तो जनाब अदालत देखेगी कि ये ज़बान जो इस्तेमाल की गई है ये नामनासिब है या मुनासिब है। लेकिन एतराज़ात के हवाले से हाल ही में जस्टिस, याद आपने ये बात इन एतराज़ात के साथ रखनी है, ये पटिशन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। एतराज़ात के साथ इसकी समाअत होनी है और समाअत करनी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस आमर फ़ारूक साहब ने। जस्टिस आमर फ़ारूक साहब की अगर हम इस हिस्ट्री की बात करें तो मार्च से एक केस उनकी कोर्ट में पेंडिंग है, वो है ट्विटर की बंदिश के हवाले से कि पाकिस्तान में ट्विटर को ऑफिशियली एक्स उसको बंद किया हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने। लेकिन काजी फाइज जस्टिस आमर फ़ारूक साहब ने इसका फ़ैसला नहीं किया है। ना सिर्फ इसका फ़ैसला किया बल्कि इस केस को फिक्स ही नहीं कर रहे। और पीटीए के चेयरमैन ने इस हवाले से कहा है कि जब हमें हुकूमत कहेगी हम एक्स को ट्विटर को खोल देंगे। वीपीएन पर भी कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, उनको भी बंद करने की सोच रहे हैं। ये पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स में ट्विटर की बंदिश के हवाले से भी केसेस पेंडिंग है पिछले 5 से 6 माह से। लेकिन हमारी हाई कोर्ट्स ने ट्विटर खुलवाने में कामयाब ना हो चुकी हैं और ना ही उस केस को सुनने की जरूरत करती हैं कई महीनों से। तो अब देखना यह है कि ये भी ट्विटर से मिलता जुलता ही काम है, फायरवॉल तनसीब इंस्टॉलेशन या इंटरनेट की सुस्त रवि। तो अब हाई कोर्ट्स इसमें क्या करती हैं ये देखना बाकी है। और अगर अदालतें इंसाफ नहीं करती हैं, अदालतें इन केसेस को नहीं सुनती हैं, तो ना सिर्फ मुल्क का नुकसान होगा, ना सिर्फ नौजवानों की बेरोज़गारी में इजाफा होगा, ना सिर्फ जो बाहर से थोड़े बहुत साल के 300-400-500 डॉलर आते हैं वो रुक जाएंगे, बल्कि आवाम के में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी बढ़ जाएंगे और गुस्सा भी बढ़ जाएगा हुकूमत के ख़िलाफ़। अगर हम एतराज़ात के प्रेसिडेंट्स की बात करें तो हाल ही में जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक दरख्वास्त पर लगाए गए एतराज़ात को फजूल एतराज़ात करार दिया था, जबकि जस्टिस अरबाब मोहम्मद तार साहब ने एक केस था इश्तिहारी का जिसमें जेन्युइन एतराज़ बनता था, वो ऑफिसर ने लगाया नहीं। तो रजिस्ट्रार ऑफिस के नुमाइंदा को जस्टिस अरबाब मोहम्मद तार साहब ने बुला लिया और बुलाकर पूछा कि हाँ जी बताएं जी, आप जिस दरख्वास्त पर एतराज़ नहीं बनते तो उस एतराज़ पर जब दिल चाहता है 50-50 एतराज़ लगा देते हैं और जिस पर एतराज़ बनता है आप लगाते ही नहीं हैं। अब देखते हैं कि इस पटिशन का क्या बनता है, एतराज़ात का क्या बनता है। लेकिन आपने माइंड में ये रखना है कि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो पटिशन है, ये फ़िक्स है जस्टिस आमर फ़ारूक साहब की कोर्ट में, चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक साहब की कोर्ट में, जिनकी कोर्ट में ट्विटर की बंदिश का केस भी है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वक्त देने का शुक्रिया, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।